नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञानपुर एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज हम लोग अभी क्लास करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.7 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जानेंगे, उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं वह कृपया पूरे वीडियोज को देखें। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से आप विषय वस्तु का अध्ययन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ भिन्न भिन्न विषयों भिन्न भिन्न टॉपिकों पे आपको मोटिवेशनल स्पीच भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसलिए सभी तरह के सामग्री, सभी तरह के विषय वस्तुओं, सभी तरह के पाठ्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू इसका लाभ उठाएं। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन ससमय मिलते रहें। जब भी हमारे वीडियोज चैनल पर आए तो आप उसे देख सकें, आप उसे पढ़ सकें, उसका लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.7। ऐसे तो यह दिया गया है आपके बुक में, वह दिया गया है ऐच्छिक के रूप में। ऐच्छिक का मतलब कि यह आपकी इच्छा के अनुसार है, यानी कि आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपने समझ को डेवलप करने के लिए इसको जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो इसमें इसका पहला जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्रों अनी एवं बीजू, दो मित्र हैं, एक का नाम अनी है और एक का नाम बीजू है। बीजू वो नहीं जो आम होता है छोटा वाला, वो नहीं, बीजू यहाँ पे एक नाम है ना। बीजू के आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता कौन है? धर्म है। उनकी जो आयु है अनी के आयु की दोगुनी है। अपने है ना पुत्र के, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, यानी कि वो अपने पुत्र या पुत्री की आयु की हुआ है, वो उनके पिता की आयु क्या है? दोगुनी है। यानी कि अगर अनी का आयु x है तो उनका 2x हो जाएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है, और बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। दो मेंबर हो गए, अनी और बीजू, दोनों के घर वाले भी हो गए, अनी के पिताजी हो गए और बीजू की बहन हो गई, है ना। उनके साथ भी एक रिलेशन दिया गया है और फिर उनके जो फैमिली के जो सदस्य, उनके जो आयु है, उनके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 30 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? अनी और बीजू की आयु। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम शाब्दिक क्वेश्चन कोई बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसको मान लें, कोई चर राशि जिसको हमें ज्ञात करना है। तो हमारा काम स्टार्ट होता है। अब क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि किसका आयु? अनी की आयु, अनी की आयु बराबर x वर्ष, बीजू की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए यहां पे अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु कितना मान लिए? y वर्ष मान लिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। फर्स्ट स्टेटमेंट से मिला आपके प्रश्न से अनी की आयु माइनस बीजू की आयु बराबर कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष, बराबर 3 हो गया। अनी की आयु कितना हो गया? x, बीजी की आयु कितना हो गया? y। तो x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। अब यहां पर देखिए कि x माइनस वाई बराबर 3 जो हो गया है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया, इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु के दोगुनी, यानी कि उनके पिता जो धर्म की आयु है अनि की आयु पर निर्भर कर रहे हैं। यहां पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, धर्म की आयु अनि की आयु पर डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे धर्म की आयु बराबर 2 गुना अनि की आयु। तो धर्म की आयु निकालनी है, 2 गुना अनि की आयु कितनी है x, यानी कि धर्म की आयु कितनी हो गई 2x, है ना। और देखिए क्या कह रहा है, धर्म की आयु जो अनि की आयु की 2 गुनी है और बीजू की जो आयु है अपने बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है ना। यहां पर लिखेंगे क्या, बीजू की आयु बराबर 2 गुना कैथी की आयु, यानी क्या हो जाएगा बोलिए, 2 गुना में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कैथी की आयु कितनी हो जाएगी बराबर बीजू की आयु अब बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो कैथी की आयु कितना हो जाएगा बोलिए, कैथी की आयु बराबर बीजू का आयु कितना है y, तो यह हो जाएगा y बाई। हम इसको ऐसे क्यों बनाए, यह कैसे 2 गुना इधर आके भाग हो गया, क्योंकि हमको कैथी का आयु फाइंड करना था, हम बीजू का आयु जानते थे, इसलिए हमने इधर कर दिया, तो y बाई 2 हो गया। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष है। हमको धर्म का आयु पता है, कैथी का आयु पता है, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो पुनः धर्म की आयु माइनस कैथी की आयु अब बराबर 30 वर्ष। अब देखिए धर्म क्या हो गया, धर्म का आयु कितना है 2x माइनस कैथी का आयु कितना हो गया y बाई 2 बराबर कितना हो गया 30। अब लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 4x माइनस y, 4x से 1 से 2 भाग 2, 2 दूना 4x अब बराबर 30 हो गया। 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 4x माइनस y या बराबर 7, इसको 2 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ बराबर 3 है, यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 60 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है ना। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, सीधे 1 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि यह y वाला चर समान है और इसका चिन्ह समान है, तो इसलिए हम घटा देंगे तो यह कट जाएगा, तो 1 घटा 2। अब तो घटाइए, x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 60, घटाएंगे तो यह माइनस या प्लस या माइनस, यह कैंसिल हो गया। यह देखिए यह भी x यह भी एक प्लस से माइनस से घटा देंगे, बड़ा में छोटा को, 4x में से 1 जाएगा तो 3x, चिन्ह हो जाएगा बड़ा का बराबर 1 प्लस 1 माइनस घटा देंगे, बड़ा में छोटा को, 60 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 57, चिन्ह हो जाएगा बड़ा का माइनस, x बराबर माइनस 57 अब बटा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 57 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 19, माइनस से माइनस कैंसिल। यह हो गया x का मान, x क्या है अन्य की आयु है 19 वर्ष, यह हो गया बराबर अन्य की आयु, ठीक है। और इसके बाद बीजू की आयु, अब यहां पे x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, तो x के जगह पर रख देंगे कितना 19 माइनस वाई बराबर 3, क्या हो जाएगा y बराबर 19 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस वाई जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 19 माइनस 3 यानी कि 16 वर्ष। यह हो गया किसका आयु बीजू की आयु, ठीक है, यह हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए
जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें दो मित्र हैं और दोनों एक दूसरे से डिबेट करते हैं। जैसे सामान्यतः हम लोग भी बचपन में या आप खेल खेल में यह कहते हैं कि आप मुझे 2 रुपया दे तो मैं तुमसे 5 गुना हो जाऊंगा, आप मुझे मैं तुम्हें 10 रुपया दे तो तुम मुझसे 8 गुना हो जाओगे। तो ऐसे करके तो बताइए कि मेरे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है। तो यह कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है जिसको हम लोग यहाँ पे दो चर के माध्यम से, दो चर वाले माध्यम समीकरण के माध्यम से इसको एक समीकरण बना करके सॉल्व करते हैं। वहां पे जो हम लोग जवाब देते थे, जब हमसे पूछा जाता था इस तरह का क्वेश्चन, अब मान लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे हम लोग पढ़ना है और यह क्वेश्चन हमसे बचपन में हमसे किया गया है बचपन में क्वेश्चन, तो वहां पे यह हम जवाब देते थे। लेकिन कुछ सोचने के पश्चात वहां पे हमको यह पता नहीं होता था कि हाँ इसका एक समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा। वहां पे हम अपने हिसाब से दिमाग से सोच करके कॉपी पर रख करके उसका एक मुरकटी जोड़ तोड़ करके और तब अनुमान लगाते थे कि अच्छा 2 रुपया रखेंगे, 3 रुपया रखेंगे, ऐसे करके एडजस्ट करके उसको सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कहा जाता है कि बताइए 100 तक की गिनती का योग कितना होता है। तो यह 100 तक की गिनती का कोई योग पूछ लिया, लेकिन आप उसको अब जोड़िएगा तब आएगा ना। लेकिन उसका सीधा सीधा हिसाब हम लोग को 10वीं कक्षा में पता चलता है जब हम लोग एपी पढ़ते हैं। यानी कि 100 गुना 101 और बटा 2, 2 से 100 कट जाएगा 50, 50 से 100 में गुना कर 50 और 50 यानी कि 5050 100 तक के। अब बताइए इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड से भी मतलब 1 मिनट से भी कम समय, यानी कि 30 सेकंड में हमने इसको कर लिया। और यही चीज अगर हमसे पूछा जाता है, 5वीं कक्षा के बच्चे से पूछा जाता है, 3री कक्षा के बच्चे से पूछा जाता है, तो कैसे जवाब देगा? संभव नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके ट्रिक, सिद्धांत, प्रिंसिपल वैसे वैसे मिलते हैं। नहीं तो वहां पे हम लोग बना भी सकते हैं, है ना। वहां पे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग एपी पढ़ेंगे तो इस सिद्धांत को हम कैसे बनाते हैं देखेंगे हम लोग, है ना। यह काम हम लोग बचपन भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पर सोचते नहीं, इसलिए बना नहीं पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मिलेगा तो करेंगे, हम इस आश्रय पे रहते हैं, है ना। तो खैर वह जब सिस्टम तैयार होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ऐसे भी लॉजिकल व्यू से हमने बताया था कि कैसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण भी बनाते हैं, यह भी हम लोग जाने थे। जैसे उसके लिए हमने एक बाजार और सब्जी का उदाहरण दिया था कि कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यह सारा सिस्टम हम खुद जनरेट करते हैं, यह हमारे माइंड में होता है, यह हमारे आसपास की समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए हमको समीकरण बनाना पड़ता है। तो हम सोचेंगे खुद ब खुद वह तैयार हो जाएगा। हम तैयार नहीं हो पाता, इसके पीछे एक ही कारण है कि हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है। उस समस्या को हम समझने का काम ही नहीं करते हैं, हम सीधे चाहते हैं रिजल्ट, है ना। समस्या को पहले समझेंगे कि क्या उसमें रिजल्ट मिलेगा, कैसे हम काम करें, तब हम पहुंच सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कैसे यह होगा। दो मित्र की संपत्ति को बताना है तो फिर वही काम होगा। हम मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति बराबर x, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y, है ना। कह रहा है एक मित्र दूसरे से कह रहे यदि आप मुझे 100 दे दो, है ना, प्रश्न से। अब देखिए पहला मित्र के अनुसार प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि दूसरा किसको, पहले को दे देगा 100। तो 100 जब उसको वह दे देगा तो दूसरे मित्र का 100 कम हो जाएगा और पहले मित्र का 100 बढ़ जाएगा। यानी कि प्रश्न से कह रहा है पहले मित्र की संपत्ति, है ना, 100 दूसरा दे देगा तो प्लस 100 हो गया, है ना, और दूसरा में 100 कम हो जाएगा तो दूसरे मित्र का संपत्ति है -100, दूसरे मित्र का संपत्ति -100, ठीक है। मतलब कि यह दूसरा मित्र पहले को 100 देगा तो इसका 100 बढ़ जाएगा, इसका 100 घट जाएगा। पहले मित्र का संपत्ति कितना है, x + 100 बराबर दूसरे मित्र का संपत्ति कितना है, y -100, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब इसको इधर लाएंगे तो x - y + 100 और +100 बराबर 0, यानी कि x - y + 200 बराबर 0। ठीक है, यह हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। फिर देखिए
दूसरा क्या कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे, यानी कि दूसरा कहता है पहले से कि आप 10 दे दे, तो अब क्या हो जाएगा बोलिए, पुनः दूसरे का संपत्ति प्लस 10 बराबर, जब दूसरे के संपत्ति में 10 जुड़ जाएगा तो पहले के संपत्ति में उतना कम हो जाएगा, तो पहले का संपत्ति माइनस 10, ठीक है। दूसरे का संपत्ति कितना हो जाएगा बोलिए, y, दूसरे में y है, प्लस 10 हो गया बराबर पहले का संपत्ति x माइनस 10। अब इसको इधर लाइए तो यह 0 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 10 माइनस y माइनस 10। यानी देखिए x माइनस y, अभी इधर इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हो सकता है ना, तो क्या लिखेंगे x माइनस y, माइनस 10 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 0। इसको कर देते हैं 2 नंबर। अभी दोनों को हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x वाला चर भी समान है, y वाला चर भी समान है, पद भी समान है और चिन्ह भी समान, तो घटा देंगे, तो ये वो चर कैंसिल हो जाएगा, तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, यहां पे यह गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहां पे देखिए पहला एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि पहला मित्र दूसरे से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि दूसरे का संपत्ति इतना ना हुआ तो पहले मित्र का संपत्ति और बराबर 2 गुना y माइनस 100 होगा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे कह रहा मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यह हो गया, तो इसके अनुसार काम होगा, यानी यह क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, ठीक है। इसको इधर लाए, क्या होगा, x माइनस 2y प्लस 100 प्लस 200 बराबर 0, यानी क्या होगा, यह हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0। यह हो गया पहला समीकरण, ठीक है। पुनः क्या होगा बोलिए, दूसरा कहते हैं यदि आप मुझे 10 दे दे, है ना, पुनः दूसरे का संपत्ति, अब 10 पहला दे देगा इसको, तो ये पहले में से 10 कम हो जाएगा, तो पहले का संपत्ति घटाम 10 कर, मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, तो इसका यह क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा यह 2 गुना, ठीक है। अभी दूसरे का संपत्ति कितना है, y, तो y प्लस 10 बराबर 6 इंटू x माइनस 10, क्या हो जाएगा, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 8। इसको इधर लाएंगे, 6x माइनस 8 माइनस y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6x माइनस y माइनस 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 70 बराबर 0, ठीक है। यह हो गया दूसरा नंबर, है ना, यह हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखें, इसको हल करने के लिए यहां पर x है, यहां पर 6x, अगर 6 से गुना कर देते हैं बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा, और चिन्ह समान तो घटा देंगे, तो हम क्या करते हैं बोलिए, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं और उसको 1 में से घटा देते हैं, क्योंकि y बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 गुना 2, समीकरण 1 कितना बोलिए, x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0, 6 गुना 12x माइनस 2y माइनस 140 बराबर 0, यह माइनस यह प्लस 2y से 2y कैंसिल, एक प्लस है वो माइनस है ना, क्या करेंगे बोलिए, घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को,
तो 12x में से 1 जाएगा 11x माइनस हो जाएगा। या देखिए दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा 440 बराबर 0। प्लस 440 इधर आएगा तो माइनस 11x बराबर माइनस 440। तो x बराबर माइनस 440 बटा माइनस 11। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से इसको कटा देंगे 40। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 40 हो गया या x हो गया, पहले मित्र का संपत्ति हो गया, पहले मित्र का संपत्ति। और फिर यही x का मान हम रख देंगे किसी में, तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 6x माइनस वाई माइनस 70 बराबर 0। 6 गुना x का मान कितना 40 घटा y माइनस 70 बराबर 0। 6 चुका 24 240 माइनस वाई माइनस 70 बराबर 0। 240 में 70 जाएगा 170 माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 170, यानी कि दूसरे मित्र का संपत्ति 170 हो गया, है ना। तो पहले मित्र का संपत्ति 40 और दूसरे मित्र का संपत्ति 170। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी हमको पता नहीं है दूरी कितना है, कुछ है, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है, चाल भी आपको पता नहीं है कि कितना है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, जो भी चाल उसका हो, यदि उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको बढ़ा दिया जाए चाल को, तो जो दूरी तय करती है उसके उस नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। अब यहाँ देखिए समय भी पता नहीं है कि कितना समय में वह दूरी तय कर रहा है, लेकिन जितना भी वह समय है उससे 2 घंटा कम समय लगता है। कब? यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता तब, है ना। फिर कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, यानी कि कम चलती, उसका रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते, तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता, यानी कि जितना भी समय है उससे 3 घंटा अधिक लगता, है ना। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी ज्ञात करे, तब रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी उस दूरी को ज्ञात करना है, बताना है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हमको इसके क्वेश्चन को बनाना है, करना है। इसमें अब रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है ना, हमको यहाँ पे चाल पता है ना, दूरी पता है ना, समय पता है, तो हमको सबको मानना पड़ेगा। हम वही अब काम करेंगे। देखिए क्या करें, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल, पहले चाल ले लीजिए, एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तय दूरी माने इस चाल से जो दूरी तय हो रहा है, तो तय दूरी हो गया मान लेते हैं d, तथा लगा समय बराबर t, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने चाल मान लिया, दूरी और समय मान लिया, चूंकि हमको इसमें कुछ भी पता नहीं है निकालना, लेकिन दूरी ही है ना। अब देखिए रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी d हो गया और समय t हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं इसे पहले से, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना हो गया x, ठीक है। फिर दूरी कितना हो गया d और समय कितना हो गया, यह हमने एक संबंध बना लिया तीनों को मान करके। अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न से देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है अगर सिस्टम से चलते हैं तो। अगर आप उसको पूरा पढ़ करके समय मतलब उसको नहीं एक एक लाइन समझिएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, यदि रेलगाड़ी जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, मानी चाल उसका 10 हम बढ़ा दें, तो चाल इसमें कौन है, x है। बढ़ाने का मतलब क्या होगा, वह जुड़ जाएगा, है ना। जैसे अब x प्लस कितना हो जाएगा 10, चाल बढ़ गया, तो बढ़ गया तो उसके नियत समय में 2 घंटा कम लगता है। दूरी तो वहीं तय हो रहा है, लेकिन उसके नियत समय में
दूरी डी का डी ही है, लेकिन समय में 2 घंटा क्या हो गया, कमी हो गया। तो क्या लिखेंगे, t माइनस 2। कम होने का मतलब माइनस कर देना। भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 बराबर। क्लियर। अब देखिए, अब इसको गुना भी कर लीजिए। x से t में करेंगे तो xt, x से 2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x, फिर 10 से t में करेंगे तो प्लस 10t, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20 अब बराबर d। ठीक है। अब इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः क्या हो गया, देखिए, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, माने उसका चाल क्या कर देते हम, 10 किलोमीटर कम कर देते, तो x माइनस 10 चाल यह है, इसमें 10 कम कर दिए। ठीक है। तो उसके नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता, यानी कि दूरी तो वही हो गया, लेकिन समय क्या लगेगा, जो दिया गया उसे 3 घंटा अधिक, तो t प्लस 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में, x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 अब बराबर कितना हो गया, d। ठीक है। अब देखिए, इसको गुना कर ली, x से t में करेंगे तो xt प्लस 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 3x माइनस 10t माइनस प्लस माइनस 10 30 बराबर 2। यह हो गया समीकरण नंबर। यह भी d के बराबर, यह भी d के बराबर, दोनों d के बराबर है। तो अब d का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बताइए, xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 बराबर xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30। xt से xt कैंसिल। ठीक है। इसको उठा करके इधर कर दीजिए, तो इधर पहले से यह शामिल है क्या, 3x माइनस 10t माइनस 30 प्लस 2x माइनस 10t प्लस 20 बराबर 3x और 2x 5x, 10t या 10t 20t, चूंकि पद समान चिन्ह समान, माइनस 30 और प्लस 20, देखो माइनस को प्लस से घटा देंगे, बड़ा में छोटा में तो माइनस 10 बराबर। ठीक है। यह हो गया। अब देखिए यहां पर इसको कर देते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से यह जो मान हमको मिला, यहां पे हम 5 कमा ले सकते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। अब यहां हमको 2 समीकरण निकालना है। ठीक है। दोनों समीकरण को हम बारी बारी से इसमें हम काम करेंगे, बारी बारी से इसके लिए हम इसका निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए अब करेंगे क्या, तो एक और, इसको हमने तो समीकरण 3 ले लिया, एक और समीकरण मिलेगा तब इसका निर्धारण होगा। तो कहां से एक समीकरण लाएंगे, एक और समीकरण हम बनाएंगे। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं या d, या भाग में रहेगा तो गुना में, तो d बराबर क्या हो जाएगा, xt। इसको कर दिए समीकरण नंबर 1। चाहे हाँ, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, तब इसको आपको 2 करना होगा, इसको 3 कर दीजिए, है ना, और इसको 4 कर दीजिए। यहां पर लिखना होगा 2 और 3 से, है ना। अब देखिए, अब d का मान xt को ही रख दीजिए, आप चाहे 2 में रख दिए चाहे 3 में रख दिए, तो एक और समीकरण मिल जाएगा। तो 1 और 2 से, आप 3 के साथ भी कर सकते हैं, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 बराबर xt। अब आई xt से xt कैंसिल, तो माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 बराबर 0, है ना। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है।
समीकरण नंबर 5 कर दिए, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर एक समीकरण हमारा बन गया, यहां पर कितना ये वाला, और एक समीकरण यहां बन गया, एक 4 हो गया, इसमें भी 2 4 180 है, इसमें भी 2 4 180 है। यहां देखिए x को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से इसमें 5 से गुना करने में, यहाँ 20 है यहाँ 10 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यह चिन्ह असमान है तो गुना करके और जोड़ देंगे, तो 5 में 2 से गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस 2 गुना समीकरण 5, है ना। तो क्या होगा बोलिए, 5x माइनस 20t माइनस 10 बराबर 0, है ना। और यह क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4x, फिर प्लस 20t माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, यह 20t से 20t कैंसिल, 5x में 4x जाएगा x, माइनस 10 माइनस 40 माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए यहां पे x माइनस 50 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, यह हो गया आपका 4। ठीक है, अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, t का, यानी कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या होगा देखिए, -2 गुना x के जगह पर 50 रख दे, फिर प्लस 10t, फिर माइनस 20 बराबर 0, है ना। इधर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, -2 से 50 देंगे तो -100 प्लस 10t माइनस 20 बराबर। अब देखिए -100 माइनस 20 माइनस 120 हो जाएगा, तो 10t या माइनस 120 बराबर 0, तो 10t बराबर 120, तो यह क्या हो जाएगा, t बराबर 120 बटा 10, ये हो जाएगा 12, t का मान 12 और x का मान 50, तब d निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से हमको तो d ही निकालना है ना, d बराबर xt, तो क्या हो जाएगा बराबर x का मान कितना हो गया देखिए 50 और t का मान कितना हो गया 12, 12 पचे 60, 600 किलोमीटर, यह हो गया दूरी, यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया 600 किलोमीटर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूरी ज्ञात कर लिया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना। पंक्ति का मतलब यह हो गया कि हमको रो में खड़ा करना है विद्यार्थियों को। जैसे यह रो हो गया, इस रो में 1 2 3 4 5 हो गया, 5 विद्यार्थी हैं, तो अगर ऐसा अगर 10 गो रो है, 10 गो पंक्ति है, तो कितने हो जाएंगे विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी हो जाएंगे। यही कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना, रो में खड़ा करना है, होना है। यदि पंक्ति में यानी कि एक रो में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी कि इस रो में 3 गो विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता, तो एक वो पंक्ति कम हो जाता, मतलब एक रो घट जाता, जितना रो बनाना है उसमें से एक रो कम हो जाता। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यहाँ पे 3 विद्यार्थी अधिक हो रहा है तो एक पंक्ति कम हो गया, और जब 3 विद्यार्थी को हम कम कर दिए तो 2 पंक्तियां अधिक बन जाती है, 2 रो बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों के घटने और बढ़ने से रो में परिवर्तन हो रहा है ना, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो हमको विद्यार्थी का संख्या बताना। हम क्या करेंगे बताइए, तो हम मान लेंगे कि विद्यार्थी का रो का संख्या कुछ है और एक रो में विद्यार्थियों का संख्या कुछ है ना। तो ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या
बराबर y तथा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, है ना। तो अब देखिए पंक्ति हो गया x और एक वो पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हो गए। अब विद्यार्थी का संख्या निकाला तो इस विद्यार्थी से इस पंक्ति में गुणा कर देंगे, है ना। तो कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना आ जाएगा बताइए। तो कुल विद्यार्थी का जो संख्या है वह हो जाएगा कितना, x इंटू वाई, यानी कि xy, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। तो विद्यार्थी की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, खाली रो और कॉलम में परिवर्तन करना है। प्रश्न से एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति कौन है x, तो क्या लिखेंगे बोलिए, x प्लस 3, तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन है y, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो गए तो एक पंक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पंक्ति कौन है x, एक पंक्ति कम हो गया और विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है xy, ठीक है। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है, खाली परिवर्तन हमने किसमें कर दिया, पंक्ति में और पंक्ति में शामिल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए इसको हल करते हैं। xy बराबर x से गुणा करेंगे xy, x से 3 में गुणा करेंगे 3x माइनस y और माइनस 3, xy से xy कैंसिल, 0 हो गया बराबर 3x माइनस y माइनस 3। यह एक समीकरण हो गया। इसको पूरा ऐसे लिखे, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह पहला समीकरण है ना। यह हो गया। अब देखिए यहां पे और देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते यानी कि y घटाओ, तब क्या होता, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती यानी कि x प्लस 2, है ना। और कुल विद्यार्थी कितना हो जाता, xy। अब क्या हो जाएगा बताइए, xy बराबर 1 से गुणा करेंगे तो xy प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 3 6। यह हो गया xy से xy कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा उधर, कुछ नहीं तो 0 बराबर क्या बचेगा, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6। इसको इधर कर दे तो 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहां पर भी 3x, यहां पर भी 3x, तो दोनों तो समान है तो घटा दें, सीधे हम यहां पे एक में से 2 को घटा दें। क्या हो जाएगा, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस यह कैंसिल हो गया, एगो माइनस एगो प्लस है, बड़ा में छोटा घटा देंगे तो 2y में से y जाएगा y, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9, है ना। यह y क्या है, देखिए y क्या हो गया, एक पंक्ति में विद्यार्थी का संख्या हो गया, यानी कि एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर 9। और अब यही y का मान रख देंगे हम किसी समीकरण में, जैसे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x माइनस y जगह पर 9 माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, x बराबर 4, है ना। यह हो गया क्या, यह हो गया पंक्ति का संख्या बराबर पंक्ति का संख्या। इसलिए विद्यार्थी का संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थी का संख्या बराबर x। x जो हो गया कितना हो गया 4, y हो गया कितना 9, यानी कितना हो गया कुल विद्यार्थी 36 विद्यार्थी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यह कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी है, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करें, है ना। यानी कि यहाँ पर हमें त्रिभुज के कोण ज्ञात करने हैं। तो यह देखेंगे हम कि क्या है यहाँ पर। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको तीनों कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर यह जो रिजल्ट दिया है इतना बराबर दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे कि कोण सी, कोण ए और कोण बी इसको एक रूप में रखेंगे। जैसे कोण सी तो सी के रूप में है, बी को भी सी में बदल देंगे और ए को भी सी में बदल देंगे, या तीनों को बी में हम ले लेंगे, चाहे तीनों को ए में ले लेंगे। इससे क्या होगा, जब सब एक फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर गणना करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए कोण सी बराबर 3 कोण बी हो गया। अब या तो सी को बी के रूप में हम रखें और चाहे बी को सी के रूप में रखें तो उसके रूप में बदल दें। चलिए हम बी को सी के रूप में ही लेते हैं, तो यहाँ पर 3 गुना में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बाई बी। ठीक है, तो कोण सी तो सी के रूप में ही है, बी भी सी के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, ए को भी हम सी के रूप में ले लेंगे, है ना। यहां पर लिख लेंगे हम, लिख लीजिए चूंकि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण, है ना। यहां पर लिखेंगे चूंकि इतना, इसलिए इतना। अब क्या करना है, ए को भी किस में बदल देना है, सी में, तो इसको हम सी के बराबर कर लेंगे। तो जिसके रूप में बदलना है उसके बराबर कर लेंगे। तो 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बाई 2। बी का मान कितना है, कोण सी बाई 3, तो ए हमको यहाँ पे निकालना है ना, तो कोण सी बाई 3 बराबर कोण सी बाई कोण ए, अब बी हो गया कोण सी बाई 3 बराबर कोण सी बाई 2, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बाई 2 और माइनस कोण सी बाई 3। 2 3 का लघुत्तम 6 हो गया, 2 3 6, 3 कोण सी बराबर माइनस 3 से 6 2, 2 से गुना करें 2 कोण सी, तो 3 कोण सी में से 2 कोण सी जाएगा तो कोण सी बाई 6 हो जाएगा। तो ए बी सी में आ गया, बी बी सी में आ गया, सी तो सी में ही है, या आप बी में चाहते तो बदल देते, ए में चाहते तो बदल देते, जैसे आप चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। अब चूंकि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर त्रिभुज के गुण से बराबर कितना 180, ए का मान कोण सी बाई 6, बी का मान कोण सी बाई 3 और सी तो सी ही है बराबर 180। कोण 6 3 और 1 का लघुत्तम हो गया 6, तो कोण सी प्लस 3 गुना 6 2 कोण सी प्लस 6 कोण सी बराबर 180। 6 2 8 1 9 कोण सी और भाग में जाएगा तो गुना में, तो 6 गुना 180, 6 गुना 180, तो कोण सी बराबर 6 गुना 180 और बटा 9 से 180 कट जाएगा 20, 20 दिशा से 120 डिग्री। कोण सी का मान 120 डिग्री, तो कोण ए देखिए, ए कितना है देखिए, कोण सी बाई 6 है, कोण सी का मान 120 बटा 6, 6 गुना 12 20 डिग्री। कोण बी कितना है, कोण सी बाई 3, तो कोण सी का मान कितना है 120 बटा 3, 3 चौका 12 40 डिग्री। ठीक है, अब ये इसको जोड़ करके चेक भी कर लेंगे कि 180 40 डिग्री 60 60 120 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर तीनों कोणों का गणना कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है 6ठा नंबर में 2 चर वाला 2 रैखिक समीकरण दे दिया है। अब कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद अब 2 सरल 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 है, तो 2 सरल रेखा है। कह रहा है कि जो 2 सरल रेखा होगा उनके द्वारा और y अक्ष के द्वारा मिल करके एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 2 तो इसका एक रेखा हो जाएगा, क्रॉस करेगा, और एक y अक्ष का भुजा हो जाएगा। अब तीनों जहां पर मिलेगा, y अक्ष के साथ दोनों रेखा मिल करके जहां पर वह ग्राफ बनाएगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के नियामक आपको निर्धारित करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में हम एक कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब
अब देखिए इसके बाद 6 नंबर तक जैसे हमने बताया, आप 6 नंबर तक के क्वेश्चन को करेंगे और 6 नंबर के पश्चात जैसे 7 और 8 क्वेश्चन है तो इसमें आपको बस वही चीज दिया हुआ है, केवल आपको टर्म्स नहीं दिए हैं, अचर मान जो दिया गया वह नहीं दिया है। यहाँ पर अचर मान के रूप में स्वेच्छ अचर लिया गया है, पी क्यू के रूप में, यू वी के रूप में यहाँ पे नोटिस किया गया है। तो आप इसको करेंगे, 6 नंबर तक पहले क्लियर कीजिए। 6 नंबर के बाद 7 और 8 दो क्वेश्चन बच रहा है, यह कंप्लीट होगा। और अगले वीडियोज में हम लोग अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कहीं से कोई भी दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका हम समाधान करेंगे। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसको हम समझना है, उसको जानना है, तो कहेंगे, उस पर हम वीडियो बना करके उसको डाल देंगे। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।